इंकलाब जिंदाबाद। यानी कि आपको हम बता दे, चाचा का कहना है कि लाठी खाना पड़े या फिर खाना पड़े गोली डंडा, लेकिन हम यहाँ पर टावर खड़ा होने नहीं देंगे। अगर हम बात करें तो देश पूरा डिजिटल होते जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर नेटवर्क से लोग इतना ज्यादा अधिक मात्रा में लाभ लेने लगे हैं कि एक दिन भी शायद नेटवर्क के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आपको बता दें, अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत अनुमंडल मंझौल पंचायत 1 में मौजूद है और पंचायत 1 में 5G नेटवर्क का यहाँ पर शुरुआत होने जा रहा था, यहाँ पर टावर का उपलब्ध किया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ग्रामीण इलाके में व्यवस्था किया जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ग्रामीण इलाका है। अब ग्रामीणों को इससे लाभ भी होगा और साथ ही साथ नुकसान भी होगा। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लाभ तो हमें होगा ही, लेकिन लाभ से ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो भैया हमें ऐसा लाभ नहीं चाहिए। अच्छा, 5G टावर यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी सघन जनसंख्या वाला, आबादी वाला यहाँ वार्ड है और यहाँ टावर लगने से वज्रपात और यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित पड़ेगा। यहाँ काफ़ी इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। तो हम लोग सभी ग्रामीण का कहना है कि ठीक है, यहाँ का जो टावर लग रहा है यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर आबादी क्षेत्र से हट करके लगाया जाए ताकि नुकसान नहीं हो, लाभ हमें मिले। सबको लाभ मिलता है नेटवर्क से, लेकिन आबादी से दूर। साथ ही यहाँ शिक्षा संस्थान भी चल रहा है जिससे बच्चे को मानसिक परिस्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। कोचिंग संस्था बहुत कई वर्षों से लगातार चला रहे हैं। जो इनके प्रोपराइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्हीं का ये जमीन है। बताइए, वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिजिटल इंडिया है, हम माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, लेकिन घन आबादी से दूर रहे ताकि यहाँ घर भी है, वज्रपात हो तो दिक्कत ना हो और इसमें अधिक हमारे घर के माँ बहनें भी रह सकती है। और हम लोग किताब के माध्यम से पढ़े भी हैं, ज़्यादा गर्भवती माताएं को इफेक्ट होगा, 2-4 साल के अंदर किसी का हार्ट, लिवर, किडनी जैसी बीमारी उत्पन्न होगी, कौन जिम्मेवारी होगा। इसी के लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, आपको हमारे गांव में जो पधारे हैं। अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया तो हमने बता ही दिया। ये जो टावर यहाँ पर खड़ा हो रहा था और साथ ही साथ यह ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाका में तो आपको तो पता ही है कि नेटवर्क से सुविधा तो होता ही है, लेकिन उससे ना जाने कितने बीमारी भी उत्पन्न होते हैं। इसी लेकर यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं सभी लोग ने विरोध किया। अच्छा, जब यहाँ पर आए थे तो आपके द्वारा कुछ कहा जा रहा था कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किस जगह होना चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए जो किन्हीं ग्रामीणों को असुविधा ना हो? देखिए, ये है आबादी से बाहर बनाने की चीज। टावर बने, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, लेकिन आबादी से बाहर बने। यहाँ पर सामने कोचिंग है, इससे 10-20 लग्गा आगे मिडिल हाई स्कूल है। हम लोग ग्रामीण है, हम लोग की जघन आबादी है, जघन आबादी है। इससे हमारे आने वाले नस्ल पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग किसी कीमत पर टावर बनने नहीं देंगे, चाहे हम लोगों को लाठी गोली खाना पड़े तो ये मंजूर है, लेकिन टावर बनने नहीं देंगे। टावर अगर बने तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे नदी किनारे बनाए, बांध किनारे बनाए, लेकिन टावर हम लोग किसी भी कीमत पर ग्रामीण नहीं बनने देंगे। अगर इस पर विचार फौरन नहीं किया गया तो 15 तारीख को अनुमंडलाधिकारी ने टाइम दिया है। अगर उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया, 16 तारीख को हम लोग और ग्रामीण आमरण अनशन अनुमंडल कार्यालय में करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। यानी कि आपको हम बता दें, चाचा का कहना है कि लाठी खाना पड़े या फिर खाना पड़े गोली डंडा, लेकिन हम यहाँ पर टावर खड़ा होने नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है कि कहीं भी सरकारी कार्य हो या फिर निजी प्राइवेट कार्य हो, वहां पर के स्थानीय लोगों से परमिशन लिया जाता। क्या आप लोगों से परमिशन नहीं लिया गया था कि यहाँ पर टावर खड़ा किया जाए? नहीं, परमिशन नहीं लिया गया था। कोई परमिशन नहीं कोई परमिशन नहीं कोई परमिशन नहीं लिया गया।
जमीन मालिक ने चुपके से कंपनी से बात की और जमीन यहाँ दे दिया। अगर उनके पास से लेबुन जमीन है, अपने जमीन में अपने घर पर बनवा ले टावर। लेकिन यहाँ कोचिंग है, कोचिंग वही खोले हुए हैं जो टावर गड़बा रहे हैं। उधर दूर जमीन 1 कट्ठा जमीन कहीं भी ले लेंगे और नौटंकी करेंगे तो होगा। यहाँ कोचिंग बंद कर दीजिए तब टावर। हाँ, कोचिंग बंद कर दीजिए, टावर खुलवा लीजिए। टावर खुलवाइए, कोचिंग बंद कीजिए। कोचिंग बंद करे या ना बंद करे, इन लोगों का कहना है कि यहाँ टावर करने नहीं देंगे, टावर खड़ा होने नहीं देंगे। एक बात हर लोगों के मन में गूंजता है कि 5G भी कब आएगा। यहाँ का 5G तो शुरुआत होने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सामाजिक लोगों के द्वारा कहना है कि यहाँ पर टावर खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और गूंजेगा हर व्यक्ति के मन में, जब यहाँ पर टावर खड़ा हो सकता है तो आप लोगों के द्वारा कहीं जमीन भी दिया जाएगा ना भैया, आप यहाँ खड़ा कर लीजिए, यहाँ पे नहीं होगा। हम जमीन देंगे, जमीन में आप लोग सक्षम है? जमीन देने वाला बहुत खड़ा है, जमीन देने के लिए तैयार, बहुत आदमी गाँव तैयार है। फिर भी यहाँ पर जबरन किया जा रहा है क्या? जबरदस्ती, यहाँ गुंडागर्दी हो रहा है। यहाँ पर के लोग गरीब हैं, दबंग लोग हैं, अपनी दबंगता दिखा रहे हैं। वो यहाँ लोग जिंदा रहेगा तभी न टावर खड़ा होगा या टावर का 5G का यूज करेगा। और जब लोग मर जाएंगे तो इस टावर से हमारे आने वाले नस्ल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर टर्न में बोलना यही है कि यहाँ पर SDM साहब के द्वारा 15 तारीख को नोटिस दिया गया था कि 15 तारीख को वो नया करेंगे, लेकिन कुछ आदमी नोटिस ये रहा SDM साहब का और SDO साहब का, तो वो बोले हैं 15 तारीख पर इस पर सोचा जाएगा, इस पर प्रक्रिया लाया जाएगा, जजमेंट लाया जाएगा। लेकिन कुछ आदमी जो हमारे समाज के हैं वो उनका पक्षधर ले रहे हैं और यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं, मुठभेड़ करने के लिए आते हैं 10 आदमी के साथ। हम लोग गांव वाले सभी गरीब आदमी हैं, सभी कमजोर वर्ग के हैं, पैसे वाले नहीं है। वे लोग जितने भी हैं सब पैसे वाले हैं। हम लोग को सताया जा रहा है, तंग कर रहे हैं और धमकाते हैं आकर। यानी कि आप लोगों का कहना है कि हम लोग सक्षम नहीं है, फिर भी धमकी दिया जा रहा है, लगातार यहाँ पर कार्य होने दिया जा रहा है। जी, हमेशा 4 गाड़ी से नोटिस के बावजूद भी कहते हम कोई नोटिस नहीं मानेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोग कहाँ आवेदन दिए, कहाँ आवेदन दे चुके हैं? हम SDO साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए, हमारे जो गांव के पंचायत समिति हैं उनसे सिग्नेचर करवाए, वार्ड कमिश्नर हैं, मुखिया जी से मिले हैं, प्रमुख साहब से मिले हैं, सभी इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो गांव के कुछ अमीर लोग हैं जो सता रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं गरीब लोग इसके लिए। अगर हम बात करें तो टावर का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है, लेकिन सामाजिक तत्व के अनुसार यहाँ पर के लोगों के द्वारा कहना है कि हमें अभी नहीं चाहिए। आपको, हाँ बोलिए। हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं श्री राजवंशी महतो, उनके द्वारा भी विरोध जताया जा रहा है, लेकिन फिर भी गांव के जो कुछ अमीर धनाढ्य व्यक्ति हैं वो विरोध कर ही रहे हैं। एयरटेल कंपनियों से आग्रह है कि आप सामाजिक तत्व के बीच में ना बनवाए। आप कहीं अनेकों जगह यहाँ पर जमीन देने के लिए लोग रेडी है तो वहाँ पर बनवाए। आपको हम बता दें, पब्लिक प्लेस में बनता है तो कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं, टीबी जैसे ना जाने और कैसे कैसे बीमारी उत्पन्न होते हैं। इससे यहाँ के सामाजिक लोगों को बहुत दिक्कत होगा। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस 5G के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, एक अनुराग है यहाँ, इनसे भी क्या कुछ कहेंगे? समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, 5G को यहाँ पर नहीं लाना चाह रहे, आपका क्या मानना है? देखिए, 5G टावर तो है, हार्मफुल तो है ही। सारी बात की जानकारी हमको भी हुई चीज़ के, पर तरसों बात की जानकारी हुई। हम विधायक जी से बातचीत किए, विधायक जी का आदेश हुआ कि ग्रामीण का पहले दस्तखत, ऐसे भी नियम भी होता है टावर्स में कि 50 लोगों का दस्तखत अगर हो जाता है और रेसिडेंशियल एरिया में बनना नहीं चाहिए उसको, ठीक ना। तो हम इन लोगों के साथ SDO साहब के पास भी गए, SDO साहब भी आदेश दे दिए हैं कि टावर पर यहाँ पर 15 तारीख तक रुकना चाहिए, और फिर भी काम चालू हो रहा है। तब तब कानून के ऊपर जा रहे हैं, तब तो इसके ऊपर फैसला तो कानून ही करेगा ना। हम लोग न्यायपूर्ण आदमी हैं, और यहाँ पर देखिएगा अधिकांश लोग पीड़ित हैं, बीमारी ग्रसित है। कल परसों एक कैंसर वाला अस्पताल में है, भर्ती है। हाँ, और SDO साहब का भी कहना है कि आप नॉर्म्स को पूरा कीजिए, आप कंपनी से लिखवा कर लाइए ठेकेदार को कि ठेकेदार साहब की कल के डेट में कुछ बुरा भला होता है तो कंपनी जानकारी लेगी। अभी हम दोनों पक्ष का आवेदन थे कि अभी जो फाउंडेशन के लिए जिसके लिए लोग विरोध में है, तो फाउंडेशन डिपार्टमेंट वाला भी एक आवेदन दिए हुए हैं कि फलना जगह हम ढलवा रहे हैं,
अगर कल के डेट में अगर कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही हम लेते हैं, लेकिन ये हम आवेदन ये दिए हैं, उधर से जवाब नहीं मिला, क्या ढलवाइबे कीजिए। सरकार का भी आवेदन होगा ना कि ना ठीक है आप जाइए, आप उनके विरोध में जाकर कार्य कर रहे हैं उनके। निश्चित रूप से एक आवेदन हम दे दिए। मान लीजिए हम कह दिए कि सड़क पर सर हमें खड्डा, सड़क पर आवेदन दे दें, हम जा रहे हैं सड़क पर खड्डा खुलने के लिए, उधर से कोई गाड़ी आएगी पलट जाएगी तो जिम्मे जवाबदेही हम लेंगे, तो कोई बात हुआ? तो उधर से आदेश मिलेगा तब ना। तो और ग्रामीणों ग्रामीणों की तरफ से सरकार हम देख रहे हैं कानून न्यायसंगत प्रयोग करे। विधायक में बराबर फोन कर रहे हैं, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिए हैं, एसडीएम साहब को भी दिया गया है। और निश्चित रूप से रुकना चाहिए, टावर का लोकेलिटी को हटा दिया जाए यहाँ से, क्या कि पब्लिकली रेसिडेंशियल एरिया है, पब्लिक प्लेस है ना ये। और जब इनके पास अवेलेबल अगर जमीन है तो इसी को शिफ्टिंग करा दें वहाँ पे, क्या दिक्कत? बिल्कुल, कहीं भी आप करवा सकते हैं, टावर का निर्माण कहीं दूसरे जगह भी करवा सकते हैं। एक तो सड़क के किनारे है, मिट्टी कट रहा है, दूसरा कोचिंग है। मान लीजिए कल के डेट में भूकंप या किसी तरह का होता है तो टावर कभी गिरता है तो यहाँ पब्लिक की एरिया में गिरेगा, निश्चित रूप से हानि होगा। और आपको नहीं पता होगा कि टावर में दो तरह का जो BTS इंस्टॉलेशन जो होता है, दो तरह का इतना रेज निकलता है तो निश्चित रूप से बहुत बुरा प्रभाव होगा। तो हम आज कहते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से कि इसे पूरी तरह से देखकर विचार करके निर्णय लेना चाहिए और तत्काल में काम पर रोक लगा देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के सभी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर रोक लगना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।